हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं टेस्ट 4 को। इससे पहले देखेंगे हमने टेस्ट 3 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, पहले नंबर को बोला गया है इसको डेसिमल में लिखना है। तो 8 को छोड़ दीजिए। नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 0.7। तो 8.7 यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना ही करना है। क्लियर है। तीसरा यहाँ पर दूसरा देखेंगे, राइट 6.029 एज ए कॉमन फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर देखेंगे दशमलव के पहले यहाँ पर इस प्रकार से था ना होल नंबर में, तो उसी प्रकार से इसको रहने देंगे इधर 6। उसके बाद क्या है 029। तो यहाँ पर ना ऐसे करके लिख सकते हैं बटा में 029। अगर ऐसे करके अगर आपको लिखना है तो ठीक है, और नहीं तो पूरा लिख लीजिए इसे 029। यहाँ देखेंगे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव था, तो 3 अंक के बाद दशमलव था, तो दशमलव घटा करके नीचे 3 जीरो दे देंगे बस। ये फ्रेंड्स कॉमन फ्रैक्शन बन गया है। ठीक है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर इसको होल नंबर में लिख सकते हैं। तो ऐसे करके लिखेंगे 6 पूर्णांक 29 और बटे में 1000। ठीक है। यहाँ ये राइट है। ये डेसिमल में कैसे लिखेंगे? ये 9 है, 9 लिखेंगे। नीचे देखेंगे 2 जीरो है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 9 नीचे 2 जीरो तो 1 अंक और 2 अंक दशमलव। यहाँ पर देखेंगे नीचे 1 2 3 जीरो है ना, 3 जीरो। तो ऊपर लिखेंगे पहले 9 और 3 जीरो तो 1 2 3 अंक और उसके बाद देंगे दशमलव। तो 9 में ये दशम ये वाला देखेंगे दोनों को अगर हम आपको बोलेंगे जोड़ने के लिए तो कैसे जोड़िएगा? तो 9 तो परस में है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देंगे दशमलव, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 ही अंक है। 0 9 तो 1 अंक आउट देंगे तो 0। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे। देखेंगे तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 और 0 में 0 आगे जोड़ेंगे तो 0। तो आंसर आएगा 9.099। ये तीसरा नंबर प्रश्न का बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा में आएंगे, बोला गया राइट द फॉलोइंग इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है तो वो होता है हमारे यहाँ पर घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखेंगे यहाँ पर आप चाहें तो 0 दे सकते हैं। तो 70 52 502 ये बन जाएगा 0.7 सिर्फ। तो सबसे छोटा तो यही है, तो लिखेंगे 0.7। ठीक है। आप चाहें तो इस प्रकार से बड़ा का साइन दे सकते हैं। ठीक है। इससे बड़ा कौन है? ये इस पर 0 देंगे ना तो 520 हो जाएगा, ये हो जाएगा 502। तो दशमलव 502, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 520। यहाँ पर लिख देंगे 0.52 और सबसे बड़ा ये हो जाएगा 0.7। कहेंगे कैसे? आप यहाँ भी 2 जीरो देंगे तो ये बन जाएगा 700, 1 जीरो देंगे तो 520, 502 ये हो जाएगा 0.7। ठीक है। अच्छा 1 सेकंड, हमने 0.7 लिखा, बल्कि यहाँ पर ना 07 था, तो 1 जीरो देंगे 0.07। क्लियर ना। अब यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर में बोला क्या गया, राइट 12 रुपया 75 पैसा को रुपया में लिखना है। तो आपको पता है ना कि 1 रुपया में यहाँ पर 100 पैसा होता है, तो 12 रुपया तो पहले से रुपया में है ना। 75 पैसा को रुपया में बदलिए तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो आप रुपया को पैसा में बदलने के 100 से गुना, लेकिन पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं 12.75 रुपया। देखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऐड करना है, यानी कि फिर 6ठा नंबर में जोड़ है, 7वां नंबर में घटाव है। तो इन दोनों को हम समझते हैं कॉपी पर। देखेंगे कैसे घटाएंगे। अच्छा जोड़ना ना पहले लिखिए 371.52, दशमलव के सामने दशमलव 94.87, फिर 5.47। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप चाहें तो 0 0 दे सकते हैं ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो, है ना। 7 7 14, 14 2 16, 8 4 12, 5 17 के बाकी 18 के 8 हाथ में 1, 5 4 9 के 10 के बाकी 11 के 1, 9 7 16, 16 के 17 और 3 के बाकी 4। तो जोड़ने पर फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 7वां में देखेंगे घटाना है, 47.8 से क्या घटाएंगे? 27.79। ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 दे दीजिए, घटाइए। 0 में से 9 घटेगा नहीं तो बगल वाले से हासिल लेंगे, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, 7 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 20.01। ठीक है। 8वां हम देखेंगे, बोला गया है ना इसको केजी में लिखना है। तो 8 केजी तो पहले से ही केजी में है, 575 ग्राम को केजी में बदलिए ना, तो 1000 से भागा क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो नीचे 3 जीरो तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो लिखेंगे 8.575 केजी। ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे 9 में 10 में को बोला गया द कॉस्ट ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग ए दर्जन बर्थडे कार्ड, यानी 1 दर्जन में कितने यहाँ पर वस्तु होते हैं? 12। तो 12 कार्ड का यहाँ पर दाम है 36 रुपया, तो 7 कार्ड का दाम निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे? देखेंगे 7वां 8वां हो गया, 9वां में आइए। लिखेंगे चूंकि
12 कार्ड्स कोस्ट 36 रुपीज। तो वन कार्ड, एक कार्ड का 36/12, तो 12×3 = 36, एक कार्ड का 3 रुपया। लेकिन हमसे तो यहाँ पर 7 कार्ड का दाम पूछा गया ना, तो 7 × 3 कर देंगे, तो लिखेंगे 21 रुपया। यहाँ देखेंगे द ट्रेन फेयर फ्रॉम पटना टू दिल्ली 3 पैसेंजर इज 3 पैसेंजर का किराया कितना है 840 रुपया। तो 5 पैसेंजर का दाम हमसे पूछा गया है, तो इसको भी यहाँ पर डायरेक्ट बना लेंगे आप आसानी से। देखिए यहीं पर बना लेते हैं 10वां को, यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि 3 पैसेंजर्स प्राइस लिख देते हैं सिर्फ, है ना, या फिर आप रेंट भी लिख सकते हैं। 3 पैसेंजर्स प्राइस 840 रुपीज। एक पैसेंजर का निकालेंगे 840/3, लेकिन हमें तो 5 पैसेंजर का दाम चाहिए। 840/3 × 5, 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 7 8, 2 और 4 24, 3 8 के 24 है 0, 28 × 5 = 40, 140 और 0। ये कीमत आ जाएगा हमारे यहाँ पर निकल करके 1400 रुपया। अच्छा देखेंगे फ्रेंड्स, हम कोई भी चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर देते हैं कि 3 से यहाँ पर भागा लगेगा, हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि हमने विभाज्यता के नियम पढ़ा है, और आप लोग नहीं पढ़े तो जरूर से पढ़िएगा, है ना। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ना, उसमें सभी चीज़ हमने बता रखा है। चलिए यहाँ देखेंगे, ये सब तो हमने पहले हल कर लिया ना, क्योंकि हमने टेस्ट बना रहे हैं। इससे पहले ये सभी प्रश्न को हम पहले ही हल कर चुके हैं। टेस्ट में क्या रहता है, पिछला ही प्रश्न रहता दिया हुआ। देखिए क्या करना है, स्टडी कीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, अब 5 को बिचला से गुना करते हैं, 3 × 5 = 15, 1 2 3 4 5 है, 5 × 20, टोटल 5 है, 5 × 5 = 25, है ना। इसी से इन सभी को हल करेंगे। तो बीच में क्या आ रहा है, ये 6, टोटल 1 2 3 4 5 है, तो 5, अब बीच में 6 है तो गुना करेंगे तो 30। आप चाहें तो सभी को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 है, बीच में क्या है 79, कितना बड़ा बड़ा डिजिट है ना, तो यहाँ लिखेंगे 79 79, और टोटल 5 डिजिट है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 9 × 45, हासिल 4, है ना, 5 7 × 35, 35 में 4 ऐड करेंगे तो 39, किया जाएगा यहाँ पर 395। अच्छा ये तो बहुत बड़ा है तो इसको तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इसको जोड़ कर देख लेते क्या सही में है कि नहीं। देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा ना, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30, आ गया ना। आप चाहें तो ये सभी में से कोई चेक कर लीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 × 15 बन रहा है। तो जस्ट फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर 11 नंबर तक के प्रश्न दिए गए थे, जो कि हमने यहाँ पर सभी को हल करा दिए हैं। अभी इधर देखेंगे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। हमने यहाँ पर देखेंगे टेस्ट 4 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिए हैं। अपनी तरफ से फ्रेंड्स पूरी कोशिश की है ना कि एक एक प्रश्न को अच्छे से समझा दें। फिर भी अगर लगता है कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, किसी में कोई डाउट बच गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।